चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए, लिखिएगा फिर समझाने के बाद, ठीक है। देखिए अमीबा में पोषण, काहे जी काहे लगा, आराम से सुनो ना, समझो ना। अमीबा में पोषण यानी अमीबा अपने खाना को किस तरीके से खाता है, किस तरीके से पचाता है और किस तरीके से बाहर निकालता है, इस प्रोसेस को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई 5 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है, पूछेगा कि अमीबा में अंतर्ग्रहण या पाचन से रिलेटेड या अमीबा के बारे में पूछ देता है, 2 नंबर में भी आ जाता है। तो हमारे लिए मुख्य रूप से तो 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, पहला जब भी लिखना होगा अमीबा में पोषण का वर्णन करें, तो सबसे पहले अमीबा क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। देखिए अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, सबसे पहली बात आपको पता है वह एक कोशिका से बना हुआ जीव है। साथ ही साथ यह एक प्राणी समपोषी है ना। प्राणी समपोषी का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना, किसी दूसरे चीज को वो खाता है, ठीक है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, इसके ऊपर भी रीजन है। देखिए कूटपाद जो होता है जिसके द्वारा वो अपने भोजन को घेरता है, यानी कूटपाद कहा जाए तो आप इसको एक डायग्राम के समझेंगे तो ये जो इसका बाहरी आवरण है समझा जाए तो यही एक कूटपाद का निर्माण करता है, यानी पैरों का निर्माण करता है, समझा जाए तो, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये जो होता है ना, ये हर समय अगर आगे बढ़ेगा ना तो ये अपना रूप बदल देगा। ये जो कूटपाद है ये अपना रूप बदल देता है, जिस कारण से हम कहते हैं कि अमीबा का कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। निश्चित कहने का मतलब कभी गोलाकार हो, कहने का मतलब आयताकार हो, या कोई भी कर्व हो, आधा सर्किल बने मतलब आधा वृत्त बने, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी बन जाएगा, कभी भी कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अनिश्चित आकार का है। क्यों है, क्योंकि इसका आकार कूटपादों के बनने एवं बिगड़ने के कारण बदलता है। क्यों आकार बदलता है आपको पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लिखे हैं इसके शरीर में भोजन का ग्रहण करने के लिए कोई विशेष रचना नहीं है। जैसे हमारा शरीर, हमारा मानव शरीर है, तो मानव शरीर में क्या है ना कि खाने के लिए मुंह है, ठीक है, रखने के लिए पेट है, बाहर निकालने के लिए हमारे पास रेक्टम है, इस तरह का बहुत प्रकार की सुविधाएं हमारे अंदर है। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पे शरीर की, उन लोगों के शरीर की, तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। एक विशेष रचना के तौर पे बस केवल और केवल क्या है, तो उसका कूटपाद है, और कुछ नहीं है। तो अब भाई खाना कैसे खाता है, पचाता कैसे है, बाहर कैसे निकालता है, इसी प्रोसेस को हम लोग समझने वाले हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इसके शरीर में भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। यह भोजन को अपने कूटपाद की मदद से है ना ग्रहण करता है। ये आपको भी पता है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर एग्जाम में आता है कि अमीबा अपना भोजन किसकी मदद से ग्रहण करता है, कूटपाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमीबा का भोजन। अब भाई खाता है तो क्या खाता है, अमीबा क्या खाता है, तो अमीबा ध्यान रखेंगे, अमीबा जो है भोजन के रूप में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य एक कोशिकीय जीव का छोटा छोटा कण है ना, और लास्ट आता है मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे कण इत्यादि, बहुत सारे होंगे लेकिन हमारे लिए इतना काफी है, ठीक है। आगे बात करते हैं सर अमीबा। अब ठीक है, अमीबा के सामने खाना भी आ गया, अमीबा क्या है हम जान गए, ठीक है। अब अमीबा के सामने खाना रख दिए, कुछ भी एक उठा लो, शैवाल वाल रख उठा लो, ठीक है। अब अमीबा के सामने खाना भी आ गया, अब वो खाएगा कैसे, पचाएगा कैसे, बाहर निकाले। देखिए अमीबा अपना भोजन, अमीबा का जो भोजन है अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। कौन कौन सा, अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रिया। फिर से बोलिएगा, अमीबा का भोजन अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण, तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन तीनों को देखिए, अंतःग्रहण का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, तो अब अमीबा भोजन का अंतःग्रहण कर रहा है तो भोजन का अंतःग्रहण होगा। अब देखिए, अब अमीबा के पास तो कोई मुंह है नहीं, कि रचना है नहीं कि वो ग्रहण करता है, तो वही ग्रहण करता कैसे है, तो इसके बारे में है, अमीबा में जो है अमीबा में भोजन अंतःग्रहण के लिए कोई मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है जो हमने बता दिया पहले कि उसके पास कोई मुंह नहीं है ना, कोई एक निश्चित फिक्स स्थान भी नहीं है कि वो दाएं मतलब यहाँ है तो एजे पर इसे ग्रहण करेगा, जरूरी नहीं है। ये हो सकता है यहाँ से, अगर ये यहाँ पे भोजन आ जाए यहाँ से ग्रहण करेगा, अगर यहाँ भोजन आ जाए तो यहाँ से ग्रहण करेगा, ठीक है। तो इसको कहीं से भी किया जा सकता है।
तो वही बात लिखा हुआ है, बल्कि यह शरीर के किसी भी स्थान से, है ना, ग्रहण भोजन को कर सकता है। जब अमीबा भोजन के बिल्कुल समीप होता है, पहले तो वो भोजन के नजदीक जाता है, अगर उसको दिख गया ना, एहसास हो गया, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे अभी भोजन था, तो ये अमीबा चलते 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 अपने कूट पाद की सहायता से चलेगा, चलते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब बहुत नजदीक आ जाएगा ना, तो अब क्या करेगा वो कि जो अपना कूट पाद है ना, जो कूट पाद, उसको उंगली की संरचना जैसा, समझना मेरी बात को, जैसे मान लिया जाए ऐसे बनाते हैं, ठीक है, उंगली की संरचना जैसा ऐसे, ठीक है, ऐसे करके बनाना पहले चालू करेगा, है ना। तो वही कहता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वह भोजन के चारों ओर कूट पादों का निर्माण करता है। देखिए निर्माण करने गया ना, नजदीक हुआ, बढ़ गया आगे, ठीक है, निर्माण करता है और तेजी से भोजन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि भाई भोजन को अब कवर करना है, बढ़ता है और धीरे धीरे कूट पादों का सिरा, है ना, और पश्च भाग आपस में जुड़ जाता है। देखिए अभी अलग अलग है, अब फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, देखिए जोड़ लिया, अब अपने अंदर ले लिया, अब क्या गया, अमीबा के अंदर भोजन आ चुका है ना। तो देखिए वो लिखा है, जिससे अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता है, अंतग्रहण हो चुका है, यानी अब अमीबा के शरीर के अंदर भोजन पहुंच चुका है, ठीक है ना, जिसे हम लोग, है ना, जिसे हम लोग खाद्य रिक्तिका या भोजन रसधानी के नाम से जानते हैं। देखिए ना, ये भोजन जो है, देखिए इधर थोड़ा सा गैप है, होल टाइप सा, इस जगह का नाम क्या है, खाद्य रिक्तिका या भोजन रसधानी, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या है, हमारा भोजन रखा हुआ है। एक बात और ध्यान रखिएगा, भोजन रसधानी के अंदर जल भी मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, पानी भी, ठीक है, पानी भी मौजूद होता है, ठीक है। अब ये अंतग्रहण हो चुका है, अब प्रोसेस है बारी खाना पचने की। अब भाई जैसे हमारे शरीर में पचाने के लिए HCl होता है, तो अमीबा में भी भोजन को तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसके लिए पाचन के लिए अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइमों की मदद से। अब क्या होता है, अब अमीबा क्या करता है कि जैसी कवर कर लिया ना, अभी कहेगा भोजन तो हमारे पास आ चुका है, अभी क्या करेगा कि भैया अब आओ एंजाइम छोड़ो इसके अंदर। अब ध्यान रखना उसके अंदर पानी भी है ना, पानी हम बता चुके आपको। अब ये एंजाइम छोड़ेगा तो अब क्या होगा, भोजन टूटना चालू हो जाएगा। तो जो भी काम के निकला, टूट गया भोजन, तो जो भी काम के रहा, है ना, उसको क्या करेगा भाई, ये लिक्विड है, ये इसका लिक्विड होता है, इसीलिए तो बदलता रहता है, ये इसमें भेजेगा, है ना, यानी कोशिका द्रव्य में भेजेगा। आ कोशिका द्रव्य में जो भी पचा हुआ भोजन है, जो पच गया, वो कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाएगा। पचा हुआ भोजन कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाएगा। आ कोशिका द्रव्य में जैसी पहुंचा, वो क्या करेगा, पूरे शरीर को बांट देगा, कहे कि भाई जिसको जिसको जरूरत है वो अपना अपना ले जाओ। यानी कहा जाए तो पूरे शरीर को जरूरत है ना, अमीबा को चलने के लिए पूरे शरीर, तो जितना भी पचा हुआ पदार्थ कहाँ आया, कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य से फिर वह पूरे शरीर में बट जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो गया, पाचन की भी प्रक्रिया पूरे तरीके से समाप्त, क्योंकि भोजन पच गया, है ना, सबको ऊर्जा मिल गया। अब बात रहा कि सर पचा होगा तो कुछ बचल भी तो होगा, जो नहीं भी पचा होगा, अब उसका क्या होगा, तब उसका होगा बाहर, यानी बहिष्करण, अब उसको बाहर फेंकेगा। अब देखिए बाहर फेंकने के लिए, अमीबा में अपचे भोजन शरीर से बाहर निकलने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। जिस तरीके से ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है, ठीक उसी प्रकार निकालने के लिए भी इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है। देखिए अब शरीर के सतह के किसी भी भाग से, कहीं से भी, अगर ये इधर से ग्रहण किया ना तो यहां से भी निकाल सकता है, ठीक है। तो शरीर के किसी भी भाग से, है ना, एक अस्थायी छिद्र, अस्थायी का मतलब वो टेम्पोररी नहीं है, मतलब वो छिद्र बनाएगा फिर ऐसे ऐसे हटता चला जाएगा। जिस प्रक्रिया से, जिस तरह से ग्रहण किया ना, सेम इसी का अगर उल्टा करेंगे तो ये छोड़ेगा और फिर इसको ये बाहर कर देगा। अगर इसी का उल्टा अगर आप देख ले, जैसे ग्रहण किया है, अगर इसी का आप उल्टा देखेंगे तो वही हमारा क्या होगा, बहिष्करण कहलाएगा। तो देखिए लिखा हुआ शरीर के सतह के किसी भी भाग में एक अस्थायी छिद्र, है ना, अस्थायी छिद्र नहीं लिखे हैं, यहां मेंशन करना, अस्थायी छिद्र, ठीक है, छिद्र से बाहर जाता है, छिद्र से बाहर जाता है, और यह बाहर जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बहिष्करण कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा अमीबा का पोषण। अब ये तो ये फिगर नहीं बनाना है, ये अंतग्रहण का था। इसके बाद एक और फिगर होगा जो हम अभी बनाएंगे आपके सामने, ठीक है, वो होगा प्रॉपर तरीके से अंतग्रहण, पाचन,
फिर उसके बाद बहिष्करण। तो अमीबा में पोषण कितने प्रकार में होता है, कितने तरीके से होता है पूर्ण रूप से, कौन कौन? एक बार फिर से सुनना, अमीबा एक प्राणी समपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी होता है। ठीक है, इसका आकार कूट पादों के बनने एवं बिगड़ने के कारण क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसके शरीर में है ना भोजन के ग्रहण करने के लिए कोई विशेष रचना नहीं है, तो वही करें कि वह भोजन को अपने कूट पादों की मदद से ग्रहण करता है। अब बात आती है सर अमीबा का भोजन है कौन कौन, तो वही लिखा हुआ है, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे। अब खाना उसके सामने आ चुका है, अब क्या करेगा, भोजन का है ना ग्रहण करेगा, अंतग्रहण, पाचन, फिर उसके बाद बहिष्करण। तो अमीबा का भोजन अंतग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण। ठीक है, अब उसके सामने भोजन आ चुका है। अमीबा में भोजन अंतग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई भी निश्चित आकार नहीं होता या निश्चित स्थान नहीं होता, बल्कि यह शरीर के किसी भी स्थान से है ना हो सकता है। क्या, अंतग्रहण। ठीक है, जब अमीबा भोजन के बिल्कुल नजदीक होता है ना, बिल्कुल नजदीक होता है या समीप होता है, तो वह भोजन के चारों ओर अपने कूट पादों का निर्माण करना शुरू कर देता है। भैया इसके पास आ गया, अब इसको क्या करेगा, कूट पाद को फैलाना चालू करेगा, घेरने का काम शुरू करेगा। तो क्या, तेजी से, और कैसे, तेजी से भोजन की तरफ बढ़ता है, कोई दूसरा अमीबा ना खा ले। पता लगे है कि अभी सोचिए रहा है कि हम जा रहे हैं और दूसरा का आकर के खाइए लिया, पचाइयो लेगा उतना देर में। तो इसीलिए वह तेजी से बढ़ता है और धीरे धीरे कूट पादों का सिरा और पश्च भाग आपस में जुड़ जाता है ना। क्या कर रही है जी, नींद आ रहा है? पश्च भाग में क्या हो जाता है बाबू, जुड़ जाता है। अब जुड़ गया तो क्या हो गया, घेर लिया, अब अमीबा के पेट में पहुंच गया है ना, अब ग्रहण कर लिया, तो वही कहते हैं जिससे अमीबा का भोजन अंतग्रहण करता है। अब वहां पे जब अंतग्रहण किया तो अब खाली जगह बना लिया, उसके आसपास क्या है, खाली जगह, भोजन है, तो उस खाली जगह के क्या कर रहा है, खाद्य रिक्तिका या भोजन रसधानी है ना। अब भोजन रसधानी में एंजाइम के साथ साथ जल भी मौजूद होता है ना। तो अब अंतग्रहण हो गया, तब क्या काम होगा, पाचन। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइम की मदद से होता है। अब बाकी पचा हुआ जो भोजन है कहाँ जाएगा, सबसे पहले कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव से फिर पूर्ण रूप से है ना पूरे शरीर में वितरित होता है। अब भाई शरीर में मिल गया, अब बाकी जो अपचा भोजन है ना, अमीबा में अपचा भोजन शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं है। शरीर के सतह है ना, किसी भी सतह से एक अस्थायी छिद्र की मदद से उसे बाहर निकाल दिया, और इस बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण। यहां से आपका प्रॉपर ये अमीबा का पोषण हुआ। समझ में? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और नहीं तो लिखिए, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक यहाँ खड़ा ही होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ बंद कर, स्टॉप स्टॉपिंग वहां से, वहीं से होगा।